everyone, this is Shivani. Welcome on Commerce Queen. I hope you all doing well. Guys, first of all, sorry to all of you क्योंकि काफी दिनों से हमारे चैनल पर जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हो पाई. ड्यू टू सम रीजंस हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब अल्टरनेट डेज पर आपको सिलेबस की वीडियोस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी. आफ्टर दैट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 6 मंथ हम आपको सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दें. आफ्टर दैट जो आपके नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. ठीक है, सो अब टेंशन नोट, क्योंकि मैं आ गई हूँ वापस और अब कॉन्टिन्यूसली हम स्टडी करेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का. मैंने मीनिंग और डिफरेंस उसमें क्लियर किया था. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो और आप वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट को कवर कर सकते हैं. टुडे वी गोना लर्न अबाउट स्कोप एंड मेरिट्स, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्कोप, मेरिट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. देखिए स्टूडेंट, सबसे जो मेन थिंग है वो है हमारी मेरिट्स, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस और स्कोप. अगर इन चारों चीजों में से वो आपको कुछ भी पूछ ले, हमने सेम पॉइंट्स ही मेंशन करने होते हैं. लाइक उसने नेचर पूछ लिया, नेचर में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों मेंशन कर सकते हैं. स्कोप पूछ लिया, या फिर वो आपसे पूछता है बेनिफिट्स, या फिर एडवांटेजेस, या फिर सिग्निफिकेंस. ठीक है, 4 और 5 जो थिंग्स हैं वो ऑल अबाउट इक्वल ही होती हैं, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं. ठीक है, कि मैम मेरिट्स है तो ये वाले पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं, एडवांटेजेस अगर उसने पूछ लिए तो ये वाले हम पॉइंट्स मेंशन करेंगे. नहीं, आपको क्रैमिंग नहीं करनी. अगर वो यहां से आपसे स्कोप पूछता है, मेरिट्स पूछता है, सिग्निफिकेंस पूछता है, बेनिफिट्स पूछता है, तो उसमें आपको सेम ही पॉइंट मेंशन करने होते हैं. ठीक है, तो ये मिक्सअप मैंने यहाँ पे किया है. अगर इन चारों पांचों चीजों में से आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप सेम पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा जो मेरिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्यों यूज करते हैं, कुछ तो उसके बेनिफिट्स होंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन ये हमें बहुत अच्छे से करके देता है, दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो का जब डिफरेंस करवाया तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था कि बेटा जो माइक्रो है वो इंडिविजुअल हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके साथ डीलिंग करता है. ठीक है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेशन की बात करता है. सो मैक्रो लेवल पर हमारी इंडिविजुअली सब जो कंज्यूमर है उनकी इनकम की क्या की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है और उसका सम अप कर दिया जाता है, दैट इज टोटल. ठीक है, एग्रीगेट कर दिया जाता है तो वो हमारी बन जाती है नेशनल इनकम. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे मेरिट्स का हो जाएगा कि ये क्या करता है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करता है, तो ये इसका मेरिट है. सेकेंड पॉइंट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब देखो हमारी इकोनॉमी में कितने परसेंट है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार. ठीक है, और कितने परसेंट ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है यानी वो बेरोजगार हैं. तो ये हमें एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की स्टडी के बारे में हमें बताता है कि कितने परसेंट अभी भी हमारी पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल से बाहर है, उनके पास अभी भी रोजगार नहीं है. ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी. थ्योरी ऑफ मनी का मीनिंग क्या है कि ये मनी क्रिएशन की बात करता है. मनी क्रिएशन कैसे की जाती है, जब हम मनी को आगे क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर दे देते हैं, वहां से इंटरेस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, बेसिक अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करेंगे और फिर से उसको क्या करेंगे, मनी को रीलोन कर देंगे. थ्योरी ऑफ मनी में हमारा आता है बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, आरबीआई से. तो आरबीआई मनी क्रिएशन कैसे करता है, वो सारे पॉइंट्स की कैलकुलेशन जो है वो भी कौन करता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है. दैट्स व्हाई थ्योरी ऑफ मनी हमारा किसका पार्ट हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो ये भी इसका बेनिफिट है कि ये मनी क्रिएशन की बात करता है. ठीक है, आई रिपीट फर्स्ट 3 पॉइंट्स. कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है. एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है जिसमें हमारी केंजियन अप्रोच भी आती है, उसके बारे में बात करता है. और जो हमारा मनी क्रिएशन का पॉइंट है, कंप्लीट मनी और जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है. फर्दर आगे हम इनके कंप्लीट चैप्टर भी करेंगे. ठीक है, और एक मेरी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैम जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर वीडियो लाई जाए. जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद बैंकिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज
इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब देखो जब मनी और बैंकिंग करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी एग्रीगेशन, जो पॉइंट्स आते हैं हमारे, उसमें आता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, कि कैसे हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं और कैसे एकदम से प्राइसेस बिलो द नॉर्मल लेवल चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में गैप स्टडी की जाती है कि इन्फ्लेशनरी और जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाता है, हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है उसको अप एंड डाउन दोनों पॉइंट से एकदम से हम पास एक नॉर्मल पॉइंट पर कैसे लेकर आए, उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके बारे में ये स्टडी करता है। तो ये भी इसका एक मेरिट है। आफ्टर दैट गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हमें हमारी जो कंप्लीट इकोनॉमी है उसका एक रोड मैप तैयार करके देता है, डिस्क्रिप्शन वे में यानी प्रिसाइज मैनर में आपको बता देता है कि इकोनॉमी में आजकल क्या कुछ चल रहा है, जनरल प्राइस लेवल है वो कहाँ पर है, नेशनल इनकम है कहाँ लाई कर रही है, कितनी परसेंट हमारी पॉपुलेशन है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है और कितनी परसेंट पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन से बिलो चल रही है, ठीक है। तो हमें प्रिसाइज मैनर में क्या है, डिस्क्रिप्शन दे देता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या कुछ हलचल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कितना हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, कितने परसेंट पीपल है वो अपना सर्विस देने के लिए रेडी है लेकिन उनको फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा, कितने परसेंट पीपल ऐसे हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है लेकिन उनको फिर भी वो पर्टिकुलर सेटिस्फैक्टरी जॉब है वो नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी ग्रोथ के कहाँ कहाँ चांसेस है, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको यूज करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो कंप्लीटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात है उसके बारे में ये स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि हमें जो एक पॉइंट है वो नॉर्मल उसमें चाहिए। लाइक अगर जो प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जनरल प्राइस लेवल बिल्कुल अप भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल डाउन भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बिल्कुल इतने भी नहीं होने चाहिए कि नॉर्मल जो एक डी ग्रुप की जॉब है उसके लिए कोई एलिजिबल ही ना हो करने के लिए, कोई इंटरेस्टेड ही ना रहे, और एकदम से इतनी भी बेरोजगारी नहीं फैलनी चाहिए कि हमारा काम ही ना चल पाए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, यानी एकदम से अप और एकदम से डाउन जनरल प्राइस लेवल में ना हो, ठीक है। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये बनाकर रखता है और उसमें हमारा हेल्प कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, एक्ट कब हुआ, एक्ट आया 1934 में, एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है 1935, नेशनलाइजेशन हुआ 1949, उसके बाद बहुत सारे बैंक्स जुड़े, दैट इज एसबीआई वो 1955 में, 1969 में बहुत सारे बैंकिंग जो हमारे बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन भी हो गया था, दैट इज 19 बैंक्स, ठीक है। 19 हमारे ऐसे बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन 1969 के अंदर हुआ, ओके। सो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको आरबीआई के बारे में पता होने चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बनाकर रखता है, इसके बारे में स्टडी कौन करता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मेरिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड फाइनली लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी है, आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहां जाकर आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको चैप्टर और चैप्टर के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सॉल्यूशन वो भी करवा रखे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप वहां से जाकर रिकवर कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है कि कितने जो हमारी पेमेंट्स हैं जो हमारी नेशनल या इंटरनेशनल लोगों के साथ होनी है उसमें कितनी स्टेबिलिटी है, ये उसके बारे में स्टडी करता है। लाइक हमारा जो देश है वो आर्थिक घाटे में भी नहीं जाना चाहिए। सो जनरली ये किसकी बात करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की इनकम है और गवर्नमेंट को जहां जहां पेमेंट करनी है उनके बीच में कितनी स्टेबिलिटी है, हम आर्थिक घाटे की ओर तो नहीं जा रहे, राजकोषीय घाटा बिल्कुल एकदम से डाउन ना चला जाए, तो उन सब के बारे में जनरली इसके अंदर डिस्कशन होती है। ये कंप्लीट एक चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी ये क्या करता है, स्टडी करता है, ये भी इसका ही क्या है, मेन मेरिट है। स्कोप, मेरिट, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, सब आपसे कोई भी पॉइंट पूछ ले वो आपको सेम एज इट इज पॉइंट ही मेंशन कर। उसके बाद हमारे एडिशनल कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक ये जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें गवर्नमेंट की हेल्प करता है, रोड मैप वाला तो पॉइंट हो गया। पॉलिसी की प्रोग्राम्स चलाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है पॉइंट्स में उनके रिमूवल के लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है। आपने देखा होगा कि
गवर्नमेंट जो टाइमली बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उन चीजों पर ओवरकम कर सके। ठीक है, तो प्रोग्राम्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए गवर्नमेंट की बहुत हेल्प भी करती है। तो आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड या लेस कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं। आई रिपीट, ये क्या करता है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारी जितनी भी केन्जियन थ्योरी है वो कंप्लीट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। मनी क्रिएशन हमारी की जाती है, दैट इज रिलेटेड टू आवर बैंकिंग एंड मनी चैप्टर, उसके बारे में ये बात करता है। एकदम से प्राइस लेवल में सडन इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, उनके जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए उसके बारे में स्टडी करता है। कंप्लीट इकोनॉमी का हमें जो एक प्रिसाइज मैनर में डिस्क्रिप्शन देता है कि क्या कुछ हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रहा है। एक रोड मैप रेडी कर देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बना सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाती है, जनरल प्राइस लेवल को हम एक ऐसे पॉइंट पर ले आए कि हर कोई जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको कंज्यूम कर सके, उनको परचेज कर सके। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी बिल्कुल ख्याल रखता है कि हमारे जो जितने भी पेमेंट्स है, इनकम है, वो एक दूसरे के इक्वल रहे, हम राजकोषीय घाटे की ओर बिल्कुल भी ना जाए, यानी डेफिशिएट से हम बच सके। ठीक है, सो ये हमारे जो सारे पॉइंट्स थे वो रिलेटेड थे स्कोप, मेरिट, सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स थे। आप इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप रिलेटेड पॉइंट्स ऐड या लेस करके लिख सकते हैं। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, दैट इज बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग चैप्टर करेंगे। आप यहाँ तक रिवीजन कर ले। इफ एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स।